तो आज हम बच्चों देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12.1 गुणनखंड का चैप्टर। ठीक है, तो मैं आज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को एक साथ लेके चल रहा हूँ और मैंने हिंदी में भी लिख दिया और इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिख दिया है। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन टर्म्स। तो हमें फाइंड करना है गिवन जो है हमारे पास टर्म, उसका कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसको बोलते हैं दिए हुए पदों को सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे को समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा ये सवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास 12x, 36। अब इसका हमें जो है सार गुणनखंड निकालना है, कॉमन फैक्टर। तो पहले लिखेंगे हम कॉमन फैक्टर ऑफ 12x, कॉमन फैक्टर ऑफ 12x। अब देखो इसको क्या क्या लिख सकते हैं। 12x को हम देखो कैसे एलसीएम लेंगे। पहले 12 का एलसीएम लेंगे तो आएगा ये 6, 2 से करेंगे तो 3, 2 से करेंगे तो ये 2 से नहीं 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब जो आया उसको हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब इसमें एक x छूट गया तो उसको भी मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे, x। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाले टर्म का भी लिखेंगे, कॉमन फैक्टर ऑफ या इक्वल टू, इसका भी एलसीएम ले लेंगे हम 36 का। 2 से करेंगे तो 18, 2 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो 1। अब जो आए वैसे लिख देंगे एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसमें x नहीं है तो हमने x नहीं लगाया। ठीक है, और हमारा जो है कॉमन फैक्टर निकालना था। ठीक है, और ये जो हमें दिया हुआ है फैक्टर ऑफ लिख देते हैं, कॉमन हटा देते हैं क्योंकि ये फैक्टर है, कॉमन अब हम निकालेंगे। तो फैक्टर ऑफ 12x का हमने लिख दिया ये, और फैक्टर ऑफ 36 का हमने लिख दिया ये। अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ 12x, 36। अब दोनों का जो है हम आंसर निकालने जा रहे हैं जो हमारा कॉमन था। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, दोनों में है भाई, है। उसके बाद इसका भी 2 कॉमन है, एक और 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं है। जो कॉमन आ गया उसको, जो 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे। अब ये 2 बार दिख रहा है पर लिखेंगे एक बार जो जो कॉमन है। तो एक बार कॉमन आया 2, एक बार कॉमन आया 2 और एक बार कॉमन आया 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा 12। तो अब देखते हैं हम बच्चों दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमारे पास जो है वो 2y, 22xy है। तो इसका हम लिखेंगे पहले फैक्टर ऑफ 2y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई y। क्यों बच्चों, क्योंकि 2 का अगर एलसीएम होगा तो 2 ही आएगा, और 2 के साथ y है तो 2y हो गया। अब इसका देखते हैं, फैक्टर ऑफ 22xy का हो जाएगा बच्चों, एलसीएम लेंगे 22 का, 2 से लेंगे तो ये 11 हो गया। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई xy है तो इसमें क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई y। अब इसमें फाइनल जो आंसर हो जाएगा कॉमन फैक्टर ऑफ जो हो जाएगा 2y, 22xy इक्वल टू, इसमें जो है 2 कॉमन है बेटा और y कॉमन है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई y इक्वल टू 2y। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। इसी तरह से हमारे और भी जो चैप्टर का क्वेश्चन अगर देखना है तो हमें कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सपोर्ट करिए हमें। और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, वीडियो से रोक के या जो अभी उतार लिया तो ठीक है, नहीं तो करके देख लेना। देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 3x स्क्वायर y 3, 10x 3y स्क्वायर, 6x स्क्वायर y स्क्वायर और ये z। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें अब 3 टर्म हो गए। अब फैक्टर ऑफ ये लिखते हैं पहले, फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर y क्यूब इक्वल टू, अब 3 का एलसीएम तो लेंगे तो 3 आएगा, तो हम इसको लिख देते हैं 3।
मल्टीप्लाई बाई एक्स कितनी बार, 2 बार है, तो एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई कितनी बार, 3 बार है ऊपर, तो 3 बार वाई मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई वाई। ठीक है, फर्स्ट टर्म का काम एंड। अब सेकेंड वाले टर्म को लिखते हैं, फैक्टर ऑफ 10x³ y²। अब देखते हैं, तो 10 का एलसीएम ले लें अगर हम, तो क्या आएगा, 10 का एलसीएम होगा 2 से तो 5, बस 2 और 5 आया, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई एक्स 3 बार है तो 3 बार एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई कितनी बार है इसमें बच्चों, 2 बार है तो 2 लिख देंगे, 2 बार वाई मल्टीप्लाई बाई वाई। अब तीसरा, फैक्टर ऑफ 6x² y² और z इक्वल टू 6 का एलसीएम लेंगे, 6 का एलसीएम लेंगे 2 से 3 तो 2 और 3 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई x कितनी बार, 2 बार है, x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई y कितनी बार, 2 बार, तो y मल्टीप्लाई बाई y और z कितनी बार है, 1 बार। ये हमने अब लिख दिया। बेटा जो अगर हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं जिनको लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो ये जो फैक्टर लिखा है इसका मतलब होता है गुणनखंड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीधा, ये पहले ये टर्म लिखेंगे 3x² y³ का गुणनखंड इक्वल टू लिखेंगे। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हो जाएंगे तो ये टर्म जो है इसको गुणनखंड कहते हैं। तो 3x² y³ का क्या होता है, ये गुणनखंड हो जाएगा, फिर ये लिखेंगे। वैसे इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कॉमन तीनों में होना चाहिए। अभी तक हम 2 में कॉमन देख रहे थे फैक्टर, अब तीनों में जो होना चाहिए सेम वही हमारा आंसर होगा। अब देखो इसमें 2 नहीं है, इसमें है, तो ये कॉमन नहीं माना जाता। ठीक है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, पर इसमें है तो ये भी कॉमन नहीं माना जाएगा। अब देखो x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें कॉमन क्या हो गया, x कॉमन हो गया। ठीक है, दूसरा x भी क्या हो गया, इसमें कॉमन हो गया। दोनों में y है तो इसमें एक y भी कॉमन हो गया। ठीक है, बट अब कोई चीज कॉमन नहीं है। अगर इसमें y एक और है तो इसमें भी है, बट इसमें है, इसमें भी है, एक y यहाँ पे है, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से ये और एक ये वाला कॉमन हो गया। हाँ, तो ये हो गया ये, तो कितना कॉमन हो गया, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और 4 टर्म, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो अब लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 3x² y³ 10³ y² 6x² y² z इक्वल टू, अब जो जो कॉमन आया उसको ये 1 टाइम लिखेंगे, x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई y मल्टीप्लाई बाई y। अब इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा, x 2 बार है तो x स्क्वायर, y 2 बार है तो y स्क्वायर, यही हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से सारे सवाल जो है तुम्हें करने हैं। और कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई और क्वेश्चन बताओ। 7 नंबर क्वेश्चन, चलो ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। ठीक है, और इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं इस तरह के वीडियो और तुम्हारे लिए लाता रहूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 7, इसको इरेज कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन बजा जो मैं नहीं समझाऊंगा वो क्वेश्चन तुम्हें खुद से करके देखना है, और जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप मुझे कमेंट में करके आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर अब 7 देख रहे हैं। 7 है 10pq, 20qr, 30rp। अब उसी तरह से अब एक हिंदी में करके देख लेते हैं, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आ जाए। तुम्हें तो समझ में आ गया, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या करेंगे, 10pq है ना, तो हम लिखेंगे 10pq का गुणनखंड बराबर 10 का एलसीएम लेंगे, 10 का 2 से लेंगे तो 5। अब ये नहीं हुआ तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई p मल्टीप्लाई q। ठीक है, p q था इसीलिए। अब लिखेंगे 20 q है तो q r का गुणनखंड, ये सेम होगा बेटा गुणनखंड। तो ये क्या हो जाएगा, 20 का एलसीएम लेंगे, तो 20 का एलसीएम लेंगे तो 2 से लेंगे तो 10, 2 से लेंगे तो 5 और 5 से लेंगे तो 1।
अब ये कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्या है क्यू आर है तो यहाँ पे क्यू मल्टीप्लाई आर हो जाएगा। इसी तरह से अब इसका लिखेंगे 30 आर पी का ये गुणनखंड का ये डैश डैश यही लिख लेना आप लोग यही। अब 30 का एलसीएम लेंगे, 30 का हो जाएगा 2 से 15, 3 से करेंगे तो 5 और 5 से करेंगे तो 1, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई फिर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई आर पी है तो आर और पी। अब देखेंगे कॉमन पहले देख लेते हैं, तो कॉमन हमारे पास क्या है 2 कॉमन आ गया एक, तो 5 भी सब में है, ये हो गया 5 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा तो आर मल्टीप्लाई पी होगा। अब कोई कॉमन नहीं है क्योंकि पी यहाँ है तो इसमें नहीं है, इसमें है, बट क्यू इसमें है बट इसमें नहीं है, तो कॉमन हमारा कुछ नहीं हुआ। अब लिख देंगे 10 पी क्यू कोमा 20 क्यू आर कोमा 30 आर पी का गुणनखंड, सार गुणनखंड, ये तो गुणनखंड तो हम लिख ही रहे थे, अब यहाँ पे सार गुणनखंड हो जाएगा, सार गुणनखंड इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5, बस 2 और 5 आया मल्टीप्लाई तो 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 10 आंसर। अब ये भी मैच कर लो, ये भी आंसर सेम होगा। तो अब ये सारे सवाल जो बच गए, जो भी मैंने नहीं बताया वो तुम्हें खुद से करना है, और जो समझ में नहीं आएगा वो मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसके लिए भी वीडियो ला दूंगा। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।